हमारे वृंदावन का नियम है कि वसंत पंचमी से ठाकुर जी के गर्म वस्त्र धीरे धीरे कम किए जाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के मोजे उतारे जाते हैं। मोजे क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि वसंत पंचमी वाले दिन भयंकर कोहरा होता है वृंदावन में, इतना भीषण कोहरा कि आप अपना हाथ नहीं देख सकते आगे, और ठाकुर जी के मोजे उतारने पड़ते हैं। तो एक बार मैंने हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनसे कहा कि ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार रहे हैं? इतनी तो ठंड पड़ रही है, बाहर गलन हो रही है, इतनी शीतलता हो रही है, ठाकुर जी के मोजे क्यों उतारते हैं वसंत पंचमी को? कई बार दिन के हिसाब से नियम का पालन नहीं करना चाहिए, वातावरण के हिसाब से भी करना चाहिए। हम सेवा सेवा चिल्लाते हैं सब जगह, ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए। बाहर इतना जाड़ो पड़ रहा है, हम ठाकुर जी के मोजा उतार रहे हैं। तो मुस्कुरा के बहुत अच्छी बात बोली, बोले देखो वसंत पंचमी पर मोजा इसलिए उतारे जाते हैं कि जब मोजा उतरेंगे तो ठाकुर जी को ठंड लगेगी, और जब ठाकुर जी को ठंड लगेगी तभी ठाकुर जी ऋतुओं से कहेंगे हाँ भाई जल्दी चलो, अब हमको जाड़ा लग रहा है, अब जल्दी गर्मी लाने प्रारंभ करो। ठाकुर जी को मोजे पहना के रखेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे बढ़िया है, क्या हमको सर्दी तो लग नहीं रही, बढ़िया जाड़ा ही रहने दो। इसलिए वसंत पंचमी पर मोजे उतारे जाते हैं ताकि ठाकुर जी ही ऋतुओं को आज्ञा करें कि अब बढ़ो आगे, अब ग्रीष्म आने दो। पहला बात। अब ये तो थी सामाजिक स्तर की बात, सबको बताने वाली बात, पर एक गोपनीय रहस्य भी है, बता दें। हमारे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है, कल से रंग प्रारंभ हो जाएगा, 40 दिन तक होली चलेगी वृंदावन में। कल पहला गुलाल लगेगा ठाकुर जी को। अंतरंग बात यह है कि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, और प्रतिदिन ठाकुर जी एक एक गोपी के यहां जाते हैं उसकी सेवा को, उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते हैं, तो ब्रज की लीला में ब्रज की जितनी भी गोपियां श्री राधा रानी हैं वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह देख लेती हैं कि आज ठाकुर जी कहां गए, और पीछे पीछे चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते चलते उस गोपी के यहां पहुंच जाते हैं जिसके यहां ठाकुर जी बैठे होते हैं, और वहां जाकर के सब सखियां खड़ी हो जाती, अच्छा तो आज यहां पे आनंद हो रहा है। फिर ठाकुर जी बड़े संकोच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, सर्दी में ठाकुर जी पहन लेते हैं मोजा। मोजा पहनते ही ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं दिखते, सब गोपियां ढूंढती रह जाती हैं, ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, कहां चले गए। तो जैसे ही होली आती है तो किशोरी जी चरण से मोजा उतरवाती हैं, बोले अब तो होली आ गई, अभी तक तो जाड़ा था उसका बहाना था, पर अब होली पे तो ये विशेष कृपा करेंगे गोपियों पर, गोग्वालों पर, सखियों पर, इनके मोजा उतारो, कल से ये कहां कहां जाएंगे हमको सब खबर होनी चाहिए, और वहां जाके क्या पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। इसलिए किशोरी जी हट बट के ठाकुर जी के मोजा उतरवाती हैं ताकि इनके चरण चिन्ह हमको दिख सके ये कहां गए हैं। ये हमारे निवृत्त निकुंज की लीला है। देखो वृंदावन कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, कुंज सबको बताया जाता है, निकुंज प्रेमियों को बताया जाता है, और निवृत्त निकुंज केवल रसिकों को बताया जाता है। अब हमने यहां निवृत्त निकुंज बता दिया, उन्हीं को ही समझ में आया होगा जो रसिक होंगे। ताली आप सब बजा लो, पर समझ में उन्हीं को आई होगी ये बात जो रसिक होंगे, जिनके चित्त में रसिक भाव होगा उन्हीं को ही पता होगा। इसलिए ठाकुर जी को मोजे उतरते हैं। अब ये मोजा उतरना, मोजा पहनाना, अब संसारी लोगों को लगेगा ये क्या पागलपना है, ठाकुर जी को मोजा पहना रहे हैं, ठाकुर जी को मोजा उतार रहे हैं। पूजा वालों के लिए ये कुछ भी हो सकता है, पर भक्ति वालों के लिए ये सेवा है, और सेवा की प्रधानता है। हमारे वृंदावन चंद पूजा नहीं कराते, सेवा कराते, सेवा प्रधान है। सेवा में अपना सुख विचार नहीं किया जाता, ठाकुर जी का सुख विचार किया जाता है। जिसमें ठाकुर जी को प्रियता लगे हम वो करें।